सभी साथियों को नमोबुद्धाय। मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में ट्रायगोनोमेट्री के 3 महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। खास करके यही सवाल कई बार आज तक में पूछा जा चुका है, अभी तक में ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल आता है और यह सवाल जो है 2 अंक वाले होते हैं। तो पहला सवाल आपका क्या है, 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको लाना है कॉट स्क्वायर ए। तो पहला सवाल आपका बनाइए। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दिया गया फलन है। तो आपका सवाल है 1 + कोट स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए। तो इधर देखिए यह LHS हुआ, यह क्या हुआ RHS हुआ। तो हम लोग LHS से चलते हैं। LHS इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ फार्मूला हुआ स्टार में समझिएगा। 1 + कोट स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह होता है कोसेक स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लगा दीजिए, ऊपर हो गया कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए अब जो फार्मूला आप लगाए इसके बाद भी फार्मूला लगेगा, वह कौन सा रहेगा। देखिए सेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है 1 बटे कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 पद हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, 1 बटे साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए गुना यह ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1, यानी पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा होता है। तो 1 गुना कॉस स्क्वायर ए क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब कॉस बटे जो साइन हुआ क्या हुआ कॉट स्क्वायर ए हो गया और बराबर देखिए आपका RHS आ गया। देखिए हर लाइन पे फार्मूला लग रहा है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर सवाल बनाना है वो भी सर्व समीकरण पर आधारित सिद्ध करने वाला, तो सबसे पहले आपको फार्मूला को रटना होगा, यह तो आपको समझना होगा, तभी आप सवाल को हल कर सकेंगे, अन्यथा नहीं होगा। तो समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा, फिर इसमें लग गया, फिर यहाँ मतलब आगे जाके यहाँ भी लग गया और इसके बाद देखिए यहाँ कॉस बटे साइन कॉट होता है। तो 3-4 जगह यहाँ पर फार्मूला लगा। क्या यदि आप फार्मूला याद नहीं रखते क्या बना पाते, इसलिए सबसे पहले आप करें कि फार्मूला को देखिए, बार बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। तो आगे चलते हम लोग। सवाल नंबर दूसरा आपका क्या है, देखिए कह रहा 1 + कॉस ए बटे 1 - कॉस ए स्क्वायर रूट है बराबर कॉसेक ए प्लस कोट ए लाना है, आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम लोग 1 + कॉस ए बटे 1 - कॉस ए का स्क्वायर रूट हो गया और यहाँ हो गया कॉसेक ए प्लस कोट ए। देखिए ये LHS है, यहाँ पर क्या है RHS है। ठीक है। तो LHS इक्वल टू हम लोग चलते हैं, LHS इक्वल टू हुआ 1 + कॉस ए बटे 1 - कॉस ए और इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। एक बात समझिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन का ऐसा टाइप का अगर प्रश्न आता है तो करना आपको क्या है, जो हर में है उसी से आपको गुना भाग करना है। सिर्फ करना क्या है साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस से गुना भाग हो जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस। जैसे हम समझिए यहाँ पर 1 + कॉस ए है ना और बटे में 1 - कॉस ए दोनों है। इसमें क्या करना है यही लिख दीजिए 1 - कॉस ए लिख दीजिए बटे 1 - कॉस ए लिख दीजिए। साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रख देंगे प्लस और क्या ये हो गया स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या है 1 + कॉस ए है, 1 + कॉस है कितना है 2 बार लिखा हुआ है। तो आपको क्या करेंगे 1 + कॉस ए का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 - कॉस ए 1 + कॉस ए। फार्मूला यहाँ पे याद रखिए a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर
माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो गया बटे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आगे समझिएगा, 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर है, वर्गमूल में क्या है कि अगर 2 का स्क्वायर है यानी 4 है उसका वर्गमूल 2 होता है, 9 है उसका वर्गमूल 3 होता है, यानी 2 गो में क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए 2 है, यानी 2 गो है, 2 गो में वो क्या हो गया, बाहर हो गया, 1 प्लस कोस ए हो गया बटे, देखिए साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ना आप, साइन गुना साइन, तो एक साइन ए क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इतना बराबर आपको इतना भी लाने कहेगा, ठीक ना, लेकिन आप क्या बना रहे हैं, इतना बना रहे हैं, किताब में इतना रहेगा, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसमें क्या करना है, अलग अलग इसको कर दीजिए, 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए कर देंगे। तो 1 बटे साइन ए क्या है, क्या होता है, कॉस ए के होता है प्लस कॉस बटे साइन कॉट ए हुआ, बराबर आपका क्या होगा, आर एच एस हो गया। ठीक है, फिर से समझिए एक बार, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का यहाँ पर अगर आपको बनाना है, आगे करना क्या होता है, हर में जो है उसी से गुना भाग करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करके, तो इसको गुना कीजिएगा 1 माइनस कॉस ए से, मतलब 1 प्लस कॉस ए से गुना उतना से भाग। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए डबल है उसका स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर सेट होगा, हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ जैसे रहने दिए, इसका फॉर्मूला हुआ साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्लास 8 में आप वर्गमूल बनाए होंगे कि 2 में एक बाहर होता है ना, तो 2 में एक बाहर हो गया, 1 प्लस कॉस ए बाहर हुआ और साइन ए बाहर हुआ। अब दोनों को हर को अलग अलग करेंगे, 1 बटे साइन ए होगा और कॉस बटे साइन ए होगा, 1 बटे साइन ए कॉस ए के हो गया और कॉस बटे साइन कॉट ए हो गया। तो फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप बनाते जाएंगे, अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा आप अटक जाएंगे, इसलिए फार्मूला को देखिए तभी आपका काम बनने वाला है। अब सवाल नंबर हम लोग तीसरा में देखते हैं, आपका तीसरा नंबर सवाल क्या है, सवाल तीसरा देख क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा है माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए लगेगा कि ये बहुत भारी है, लेकिन इजी सवाल है। यह टाइप का जो प्रश्न है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं। देखिए हम लोग LHS से चलते हैं, देखिए कैसे बनेगा, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर एक टेक्निक लगेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कैसे तोड़े, साइन पे बराबर 4 थीटा है जिसको आप 2 बार तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मान लिया आपके पास 4 है, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, फिर 2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पावर है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और 2 दूना पावर गुना में हो जाता है। अब देखिए आपको अब सोचना होगा यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ए बोले तो साइन स्क्वायर ए, बी बोले तो कॉस स्क्वायर ए। अब करना क्या है, ए प्लस बी इंटू क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो सेटिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी हो गया और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ कटने वाला, कि ऊपर में अंश में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और हर में भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और गुना में है ऊपर, तो यह क्या है, बटे में कट जाएगा। बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया और यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो LHS लेके चले, इस पावर 4 का ही फंडा था, सिर्फ आप उसको तोड़ लेते तो आप बना लेते, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। साइन ओवर 4 है, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे देना है,
कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर दे देना है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा ए का स्क्वायर में बी का स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, नीचे वाला दोनों कट गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2 अंक वाले होते हैं और अक्सर 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है। यह वीवीआई प्रश्न है, कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।